दोस्तों, मैं आज से 4 साल पहले मोबाइल चला रहा था और उस मोबाइल में एक वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन की कहानी सुना रहा है। बहुत सारे लोग उस कहानी को सुन रहे हैं एक हॉल में। और वो ये कहानी सुना रहा है कि मैं एक मामूली सा टीचर था, आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। और 2021 जनवरी में वो प्लेन खरीद लेगा, ऐसा भी उसने कहा था उस वीडियो में। और दूसरे वीडियो में उसने कहा कि इस होटल की यादें भी इसमें रहेगी। और बहुत जल्दी उसने मर्सिडीज खरीद ली। वो एक मामूली सा टीचर था। उसके बाद में वो जिस कंपनी में था उस कंपनी में उसने ये भी कहा कि वो 2 करोड़ के आसपास चेक उठाता है। यानी बहुत सारे लोग उसमें सुनने वाले भी थे। अब इस कहानी में उसने जिस वक्त वो ये कहानी सुना रहा था, वो पहली कंपनी थी उसकी, नेस्विज उस कंपनी का नाम था। और उसमें वो बहुत सारे मोटिवेशन के उसने वीडियो बनाए। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी रहे और इस वक्त भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अभी बनाया। उस वीडियो में ये कहा कि जो व्यक्ति मर्सिडीज के सपने दिखाता है, BMW के सपने दिखाता है, उससे ये पूछो कि तेरे पीछे कितने सारे और लोग हैं जिनके पास में ऐसी मर्सिडीज गाड़ियां हैं। तो उस व्यक्ति ने जिस कंपनी में वो था उसके पीछे कई सारे लोग थे, उन सब लोगों को उसने छोड़ दिया। वो एक दूसरी कंपनी में चला गया। कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? क्योंकि हजारों लोग उसके पीछे थे, उन सब को एक सपना दिखाया और सपना दिखाने के बाद में वो दूसरी कंपनी में चला गया। क्यों चला गया ये सब चीज़ें मैं आपको, क्योंकि जो एक्सपोज जो MLM के बारे में जो संदीप माहेश्वरी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि ये सब एक स्कैम है। क्योंकि लोग सपने दिखाते हैं मर्सिडीज के, सपने दिखाते हैं BMW के, और उसके बाद में कितने सारे लोगों को मर्सिडीज गाड़ी मिलती है, कितने सारे लोगों को BMW या ऑडी गाड़ी मिलती है, क्योंकि वो बात सिर्फ मर्सिडीज, ऑडी या BMW की ही करते हैं। कौन है वो व्यक्ति जिनके बारे में मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, उनकी कहानी सुना रहा हूँ, सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि वो उन्होंने जो वीडियो मैंने देखा था उसमें ये कहा कि मैं एक मामूली सा टीचर था एक वक्त में, और टेबल कुर्सियां थी, लेकिन एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि चलो एक सेमिनार तुमको दिखाते हैं। वो जो टीचर था, वो टीचर उस व्यक्ति के साथ में जाता है और जाने के बाद में वो सेमिनार अटेंड करता है। जब सेमिनार अटेंड करता है तो उसको जो व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा था उसकी बात उसको समझ में आती है और वो व्यक्ति भी शामिल हो जाता है उस कंपनी में। उस कंपनी में जब वो शामिल होता है तो उस कंपनी का नाम होता है नेस्विज में वो शामिल होता है। वो बता रहा है ये कहानी लोगों को। तो जब वो शामिल होता है उसके कुछ दिनों के बाद ही उसके नीचे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और जब लोग हो जाते हैं तो वो कहता है कि उसने कुछ ही टाइम में मर्सिडीज गाड़ी वो लेकर आया। और पहले एक स्कूटर के बारे में बता रहा था वो कि उसके पास एक स्कूटर था, उसमें तेल नहीं होता था तो धक्के मार के चलाना पड़ता था। वो ऐसी कहानियां लोगों को सुना रहा था। जब ऐसी कहानियां लोग सुनेंगे तो मोटिवेट तो होंगे ही कि यार ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जो स्कूटर पे चलता है आज वो मर्सिडीज गाड़ी खरीद कर ले आया है। और मर्सिडीज में भी बहुत सारे वो रहते हैं, वैरायटी होती है कि मतलब उसके अलग अलग 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी गाड़ियां होती हैं मर्सिडीज की या BMW की या ऑडी कार की। तो वो ये सब कहानियां सुना रहा है। वो वीडियो था आज से 4 साल पहले का। जब उसको वो बहुत सारे लोग सुन रहे थे तो बहुत सारे लोग तालियां भी बजा रहे थे और वो लोग भी सपने देखने लगे कि वो भी
बहुत जल्दी ऐसी मर्सिडीज गाड़ी खरीद लेंगे। दूसरा वीडियो जब उस व्यक्ति का आया तो वो व्यक्ति हनुमान जी की कभी कहानियाँ सुनाता है, कभी रामायण की कहानियाँ सुनाता है, कभी दुर्योधन की कहानियाँ सुनाता है, कभी वो महाभारत में कृष्ण की कहानियाँ, अर्जुन की कहानियाँ ऐसी सुनाता है। लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कभी वो सूरदास की कहानियाँ सुना देता है, कभी वो कालिदास की कहानियाँ सुना देता है, क्योंकि उसको खींचना लोगों को आ गया कि लोगों को कैसे खींचना है, लोग कैसे उसकी बात को सुने। अब वो नेस्विज में आते आते एक वक्त उसने बताया, उस वीडियो में उसने बताया कि उसका जो मंथली एक महीने का जो पेमेंट आया है वो 2.4 लाख है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास उसका पेमेंट आया। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि जब ऐसे ऐसे सपने मंच पर दिखाए जाते हैं तो हर व्यक्ति यही सोचता है, और वो जो नीचे होते हैं, उनके जो नीचे लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी बहुत जल्दी मर्सिडीज गाड़ी में बैठने वाले हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, जैसे अभी जो संदीप माहेश्वरी जी ने जो वीडियो में बताया कि रूल बन गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी के सपने दिखाता है और वो भी एक स्कैम हो सकता है, यह स्कैम है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये जो व्यक्ति था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यक्ति एक सेमिनार में ये कहता है कि साल 2021 की जो जनवरी आएगी उस महीने में वो प्लेन खरीद लेगा, और वो जो ऑडिटोरियम जहाँ पर वो स्पीच दे रहा था उसमें कहा कि यहाँ पर बहुत अपनी यादें रहेगी, ये दीवारें भी उसकी बात सुनेगी। जो बंदा ये बात कर रहा था वो 2021 आने से पहले ही शायद वो उस कंपनी को छोड़ देता है, हजारों लोगों को अपने पीछे छोड़ देता है जो उसके नीचे थे, उस कंपनी नेस्विच कंपनी को छोड़ देता है, और वो व्यक्ति आ जाता है दूसरी कंपनी जिसका नाम होता है वेस्टीज। वो वेस्टीज कंपनी में आता है और फिर वो नेस्विच के बारे में बात करना छोड़ देता है और वेस्टीज के बारे में बात करना शुरू कर देता है। उस वक्त उसके शायद 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर। इस वक्त 10 मिलियन के आसपास उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं जब वो वेस्टीज में आया। अब बात ये आती है कि वो कौन है व्यक्ति। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मान लीजिए विवेक बिंद्रा के बराबर का ही आप मान लीजिए। विवेक बिंद्रा के चैनल पर हैं 21 मिलियन के आसपास और उनके चैनल पर है 10 मिलियन के आसपास। वो व्यक्ति हजारों लोगों को अपने पीछे नेस्विज में छोड़ के आ गया। वो बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रोवर्सी हुआ था कि उन्होंने वेस्टिज क्यों छोड़ दिया और नेस्विज क्यों छोड़ दिया और वेस्टिज में क्यों आ गए। कई लोगों का ये दावा था उसमें कि वेस्टिज में आने के पीछे उनका पैसे का एक लालच था। ऐसा बताया जाता है कि वेस्टिज में जब वो आए तो उनका पैसे का एक लालच था। लालच के कारण ही वेस्टिज वालों ने बताया जाता है कि पैसे दिए और नेस्विच को छोड़ दिया। अब बताइए, जिन लोगों को ये बंदा ये बोल रहा था कि ये जो ऑडिटोरियम की जो दीवारें हैं ये भी याद करेगी, जब वो भाषण नेस्विज में जब रहता था और स्पीच जो मोटिवेशन जो देता था, वो बंदा उन सब लोगों को छोड़ देता है और इधर आ जाता है। अब आप बताइए कि उनमें से जो मर्सिडीज का जो सपना दिखाया था, कितने लोगों ने मर्सिडीज खरीदी, जो कि संदीप माहेश्वरी जी जैसा कह रहे हैं। क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है कि एक MLM में जो चीजें हो रही है या मोटिवेशन के नाम पर लोगों को खींचा जाता है, उसके बाद में फिर जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि मोटिवेशन के नाम पर खींचा जाता है, मर्सिडीज का सपना बताया जाता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, उनका सिर्फ लोगों को जोड़ना हो जाता है।
अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, आप समझ जाइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने किसकी आपको कहानी सुनाई है। जो व्यक्ति स्कूटर को धक्के मार के चलाता था, आज वो लोगों को मोटिवेट करता है। लेकिन क्यों उसने नौवीं छोड़ी थी, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कई लोग एमएलएम के नाम पर भी चिढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के कारण। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।